समृद्ध समाचार में आप दर्शकों का स्वागत है। मैं संजय रीमा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मकर संक्रांति पर जिले भर में कई कार्यक्रम। पचम्बा गौशाला में गौ प्रेमियों ने किया तुलादान। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण, दी गई आवश्यक जानकारी। दोगुने दाम में रेल टिकट बेचते रेलवे पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। सरिया थाना क्षेत्र का मामला। सिख समाज ने मनाई लोहड़ी। प्रधान गुरुद्वारा में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। बाइक चोरी के मामले में गिरिडीह पुलिस को फिर एक सफलता हाथ लगी है। डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर अंतर जिला गिरोह के 3 बाइक चोरों को पकड़ा है। गुरुवार को नगर थाना में प्रेस वार्ता कर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी ने बताया कि पुलिस टीम ने करमाटाड़ थाना, नारायणपुर थाना और देवघर जिले के कई थाना क्षेत्र में छापेमारी कर शमद अंसारी, हातिम मियां, बकरीद मियां को गिरफ्तार किया है। वहीं इनके पास से पुलिस ने 6 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के आलोक में मोटरसाइकिल चोरों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान डीएसपी 2 साहब के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विगत रात्रि करमाटाड़ थाना, नारायणपुर थाना और आपको देवघर जिला के कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 3 अपराधकर्मी जो सातिर मोटरसाइकिल चोर हैं, जो इन तीनों जिलाओं में कई कांडों में वांछित हैं, की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक समद अंसारी है, दूसरा है हातिम मियां और तीसरा है बकरीद मियां। तीनों की गिरफ्तारी हुई है। 6 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। इनका आपराधिक इतिहास देखा गया तो कई थाना क्षेत्रों में इनका आपराधिक इतिहास है। खासकर नगर थाना क्षेत्र गिरिडीह में समद अंसारी के विरुद्ध 6-7 कांड अंकित हैं और नारायणपुर में करमाटाड़ में भी इन अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक इतिहास है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर इन लोगों की? इनकी गिरफ्तारी इनके गांव से ही हुई है। रेलवे टिकट के निर्धारित मूल्य से दोगुने दाम पर टिकट बेचे जाने के आरोप में रेलवे सुरक्षा बल हजारीबाग पोस्ट द्वारा कार्रवाई कर एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए सरिया थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि सूचना पर छापेमारी चिचाकी बाजार स्थित दुकान में छापेमारी की गई तो पाया गया कि कमल हसन भी टिकट लेने के लिए वहां खड़ा था। पूछताछ में कमल हसन ने बताया कि 4 टिकट के 8,000 दिया हूं, जबकि टिकट का अंकित मूल्य 3,640 है। मौके पर छापेमारी दल ने टिकट जब्त करते हुए राजेश मंडल तथा कमल हसन को मोबाइल के साथ रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट हजारीबाग रोड ले जाया गया, जिसके बाद कमल हसन का बयान दर्ज कर उसे मुक्त कर दिया गया है। जहां पूछताछ में एवं मोबाइल चेक करने पर टिकट दलाली के साक्ष्य मिले, जिसके बाद राजेश मंडल पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है एवं परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर गुरुवार को सिविल सर्जन की अध्यक्षता में नगर भवन में सभी वैक्सीनेशन टीम को कोविड टीकाकरण के लिए प्रशिक्षण दिया गया तथा सुनियोजित तरीके से टीकाकरण के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान सिविल सर्जन ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश के आलोक में जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर 5 टीकाकरण स्थल का चयन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से
सदर अस्पताल गिरिडीह, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणडी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगोदर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिदनी शामिल है। सभी टीकाकरण स्थल पर 5-5 वैक्सीनेटर की तैनाती की गई। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी से टीकाकरण का कार्य प्रारंभ होगा। कहा कि जिले के सभी सेशन साइट पर टीकाकरण कार्य को लेकर समुचित तैयारी पूरी कर की गई है। वैक्सीन आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया कि संवेदनशील होकर अपने कार्य का निर्वहन करेंगे। कुछ रहेगी और जब हम ये काम को करते रहेंगे तो कमी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। नई वैक्सीन है, ये भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बीमारी हमारे देश में 2020 का जनवरी में आया और 2021 का जनवरी में हम उसके खिलाफ टीकाकरण शुरू कर रहे हैं। एक बहुत टेक होम मैसेज क्या है, आप घर में ये मैसेज लेके जाएंगे, जो ये वैक्सीन देने के बाद भी जो आज हम जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, अपने को बचाने का कोशिश करते हैं, आने वाले दिन में उसी चीज़ को हम लोग को पालन करना है। ये कभी नहीं होगा जो आज के दिन में जिस चीज़ का अनुपालन कर रहे हैं वो आगे नहीं करें, इसी चीज़ का अनुपालन करते रहना। ये बुलाने की मकसद थी आप लोगों को प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, इसलिए जो ये काम पूरे ज़िले में लगभग हमारे उम्मीद है सोमवार से शुरू कर देंगे। पूरे ज़िले में शुरू करने का मतलब ये हमारे कोल्ड चेन पॉइंट जहाँ हैं, यानी हमारे CSC में एक अतिरिक्त सरिया जो CSC नहीं है वहाँ पर, और जिला स्तर पर जिला अस्पताल चैताडी, कल्याणी में ये टीकाकरण का काम चलेगा। टीकाकरण के साथ 2-3 चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी हो गया है। जो ये टीका कल भी हम इस प्रखंड में गए, हमने समझाया, जो आज जिस व्यक्ति को पड़ेगा 28 दिन के बाद उसका दूसरा खुराक पड़ेगा, और दूसरा खुराक उसी कंपनी की होनी चाहिए, क्योंकि अभी एक कंपनी की वैक्सीन आ रही है, इसलिए पहला खुराक जिनको देंगे उसी कंपनी का दूसरा खुराक के लिए आपको 2 खुराक लेके चलना होगा। इसलिए प्रखंड में जो टीकाकर्मी है या उसकी प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, इस बात का ख्याल रखेंगे, जो आज जो टीका पड़ा वो 28 दिन के बाद उसी कंपनी का टीका पड़ेगा। इसलिए इस बीच में बहुत सारी कंपनियां आएंगी, करीब 11 कंपनी इस दवा को, इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर रही है। इसलिए इसका नेक्स्ट लॉट जब आएगा हो सकता है वो कोई दूसरा कंपनी का हो, लेकिन पहला व्यक्ति जो आज जो कंपनी का लिया है वो 28 दिन के बाद दूसरा खुराक उसी कंपनी का लेगा। इस वैक्सीन का दरमियान में जो हमारा देने का जो ये है, इसमें हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का प्रत्येक दिन का कार्यक्रम है, बाह्य रोगी को देखना, हमारा पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ काम, क्योंकि इसमें हमारे डेटा ऑपरेटर काम में लग रहे हैं, तो ये बात डेटा ऑपरेटर कतई न कहेंगे, जो हम वैक्सीनेशन का काम में बिजी थे, इसलिए हम आपका ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो HMIS का अपलोड नहीं कर पाए, या RT-PCR का कलेक्शन हमारा अपलोड नहीं हो रहा है, या TruNet का कलेक्शन अपलोड नहीं हो रहा है। ये एक चैलेंज है जो सारे काम को करते हुए भी इस वैक्सीनेशन का काम नियमित रूप से कोल्ड चेन पॉइंट पर होगा, और जो RI का रूटीन इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम जो आउटरीच होता है VHND साइट में, वो होता रहेगा। मकर संक्रांति के मौके पर पचम्बा स्थित श्री गोपाल गौशाला में तुलादान किया गया। मौके पर गौ प्रेमियों ने मकर संक्रांति के मौके पर अपने वजन के हिसाब से गौ माता के लिए अनाज का दान किया। तुलादान कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाओं, बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने वजन के हिसाब से गौ माता के लिए अनाज का दान किया। इस दौरान गौ प्रेमियों ने गौशाला स्थित राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना भी की। गौरतलब है कि मकर संक्रांति के दिन पचम्बा गौशाला में तुलादान का पुराना इतिहास रहा है। यहाँ गौ भक्त प्रत्येक वर्ष अपने सपरिवार के साथ उपस्थित होकर अपने वजन के अनुसार गौ माता के लिए अनाज का दान कर पुण्य कमाते हैं।
राजकुमार बर्णवाल, मैं, मेरी पत्नी और मेरी मदर इन लॉ ने सुनीता बर्णवाल और शकुंतला देवी ने आज तुलादान किया है और ये करते हुए हम लोगों को बहुत ही खुशी होती है। ये गाय ही सर्वश्रेष्ठ है और गाय के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं है, इंसान की ज़िंदगी नहीं है। इसलिए हम लोगों को बहुत खुशी और बहुत हर्ष का ये आज दिन है कि हम लोगों ने आज कुछ अपनी ओर से कुछ यहाँ पे सहयोग किया। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गिरिडीह पचम्बा गौशाला में आज तुलादान का आयोजन हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने तुलादान किया और खुशी हुई। भाजपा नेता सह पांडेडी पंचायत के मुखिया दिलीप वर्मा ने पूर्वजों द्वारा बनाए गए बेरगी स्थित शिव मंदिर के बगल में मां पार्वती जी के मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से यह देवस्थल हजारों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र रहा है। आसपास के लोग यहां पूजा पाठ के लिए आते हैं। यहां भव्य पार्वती मंदिर निर्माण हेतु माता श्रद्धे शकुंतला देवी के कर कमलों द्वारा भूमि पूजन कर आधारशिला रखी गई। साथ ही सबों के सहयोग से निर्माण कार्य भी शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं व भक्तजनों से आग्रह किया कि इस पावन अवसर के सहभागी बने और मंदिर निर्माण जैसे पुनित कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लें। पार्वती महारानी की। बेरगी में हमारे पूर्वजों के द्वारा पूर्व से निर्मित शिवालय मंदिर के समीप बहुत दिनों से प्रतीक्षारत पार्वती मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और इस निर्माण कार्य में सभी के सहयोग से आज के पूर्व भी इस मंदिर में हमारे अगल बगल जैसे बेरगी, पांडेडी, दूधपनिया, फुलजोरी, अधनचुआ, गरहा टाँड़, ढोढ़िया, बेला टाँड़, इन सभी क्षेत्रों से छेनिया पत्थर शिव बाबा के प्रसिद्ध इस मंदिर में सारे लोग आते थे और सभी को एक हमेशा से था कि भाई यहाँ एक पार्वती मंदिर का भी निर्माण होना चाहिए। तो इन सबों को देखते हुए सबके सहयोग से पार्वती मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और साथ ही साथ मैं सभी भक्तजनों से आग्रह करूँगा कि आप सबों से भी जो हो पाए अपने यथासंभव इस मंदिर के निर्माण में, यह भव्य मंदिर निर्माण करने का योजना बनाई गई है। तो आप सबों से आग्रह है, पुनः आग्रह है कि आप सबों से भी भक्तों से जो बन पाए आप सहयोग करें। धन्यवाद। आज दिनांक 14/1/2021 को हमारे पूर्व भाई स्वर्गीय हरखू महतो की पत्नी शकुंतला देवी के द्वारा बेरगी ग्राम में बहुप्रतीक्षित मंदिर का, पार्वती मंदिर का निर्माण प्रारंभ कार्य शुरू हुआ है ना। ये जो है उनके बहुत दिनों का सपना था, जो कि आज हमारे धरती पुत्र दिलीप वर्मा ने साकार किया। लोहड़ी के अवसर पर बुधवार की देर शाम गुरु कृपा सेवा सोसाइटी की तरफ से गांधी चौक स्थित प्रधान गुरुद्वारा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खुली जगह पर आग जलाई गई, जहां समुदाय के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, युवक व युवतियों ने लोकगीत गाते हुए परिक्रमा की। वहीं नए धान के लावे, तिल, गुड़, रेवड़ी, मूंगफली आदि आग में अर्पित किया। मौके पर समाज के लोगों ने बताया कि लोहड़ी का उत्सव परिवार और आसपास के लोग सामूहिक रूप से अगजा जलाकर उसके चारों ओर नाच गाकर मनाते हैं। वहीं अगजा के पास माथा टेक कर ईश्वर से सुख समृद्धि की कामना करते हैं।
माननीय डीएसपी साहब, बहुत धन्यवाद सर आपका आज हमारे बीच आने के लिए और इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। हमारी जान है वर्दी, हमारी शान सम्मान है खाकी, हमारा मान है वर्दी, हमारा अभिमान है खाकी, वतन के दुश्मनों तुम्हारे लिए शमशान है खाकी। एक बार जोरदार तालियां फिर से सर के लिए। भारत भूषण जटमला, कमांडेंट 7 बटालियन। गिरिडीह की जनता में सभी पंजाबी, सभी सिख, पूरी गिरिडीह की जनता को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ लोहड़ी के शुभ अवसर पर। लोहड़ी का ये अवसर सबके लिए खुशियाँ लेकर आए, सबके लिए हर्ष और उल्लास लेकर आए, सबका आने वाला समय बहुत अच्छा बीते, हमारी तरफ से यही शुभकामना है। लोहड़ी समाज है, लोहड़ी के लिए जो बुलाया गया उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करता हूँ। मैं इनके साथ दूसरी बार सम्मिलित हुआ हूँ। इनका उत्साह लोहड़ी में देखते बनता है, ऐसा लगता है जैसे कि ये एक पूरा विश्व का जो एक खुशी इन्होंने बना लिया है। ये हर साल इसी तरह मनाते हैं। मैं पिछला साल सम्मिलित हुआ था। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनकी खुशियाँ और उत्साह इस तरह बरकरार है, हर साल इससे ही बढ़िया ये उत्सव करें। कड़ाके की ठंड को देखते हुए वस्त्र व्यवसायी संघ द्वारा गुरुवार को बेंगाबाद प्रखंड के कमली सिंघा गांव में गरीबों, असहयोग और दिव्यांगों के बीच 150 पीस कंबल, गर्म कपड़े, साड़ी, रेडीमेड कपड़े का वितरण किया गया। मौके पर अध्यक्ष राजेश सुराना, सह सचिव अनिल टिब्बेवाल व सूरज टिब्बेवाल, विनोद वर्णवाल, मनीष वर्णवाल, गोलू वर्णवाल उपस्थित थे। वस्त्र व्यवसायी संघ द्वारा आज कमला सिंघा में कैंप लगाकर 150 अति ज़रूरतमंदों के बीच कंबल, स्वेटर, मास्क, साड़ी आदि का वितरण किया गया, जिसे पाकर गांव वाले काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। वस्त्र व्यवसायी संघ हमेशा ही ज़रूरतमंदों की सेवा में तत्पर रहती है और इस तरह का प्रोग्राम हम लोग का आगे भी जारी रहेगा। इधर संक्रांति की पावन पर्व पर मरवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा बेरगी स्थित अधनचुम्बा गांव में जरूरतमंदों के बीच मोजा, गंजी एवं खाद्य पदार्थ में बिस्किट, चूड़ा, दही, तिल के लड्डू एवं पूरी सब्जी का वितरण किया गया। इसमें प्रेरणा की अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा, सचिव आशा खंडलवाल, कविता राजगिरिया, अर्चना केडिया, शरीता मोदी, स्नेहा केडिया, खुशबू केडिया, रिया अग्रवाल, पिंकी खैतान, श्वेता शर्मा, संगीता अग्रवाल एवं प्रीति सिरोहीवाला मौजूद थी। बहुत सामान है, बहुत सामान है। हाँ जाओ, ये कैप लेके जाओ। मकर संक्रांति के अवसर पर
गुरुवार को कोयलांचल क्षेत्र के कैलीबाद में मिलन समारोह का आयोजित किया गया। भाजपा नेता सुरेश मंडल के द्वारा आयोजित इस समारोह में गांडे के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार उपस्थित हुए। कार्यक्रम में 40 पंचायत के सभी समुदाय के लोग शामिल हुए और एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। बहाने हम लोग मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से भेंट होती है, यह बहुत सराहनीय काम है। इनके लिए मैं सुरेश जी को इस साल के खातिर आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अपने गांडे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले 3 प्रखंड के वैसे कार्यकर्ता जो राजनीतिक रूप से कार्य करते हैं और जो सामाजिक रूप से कार्य करते हैं, उन सब लोगों के साथ एक मंच पर बैठकर दुख सुख जानने के ख्याल से, एक दूसरे को समझने के ख्याल से और आपस में वो संबंध कैसे प्रगाढ़ हो, इस उद्देश्य के निहित यह एक कार्यक्रम का शुभारंभ इस वर्ष से किया गया है। और मैं आशा करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं इस कार्यक्रम को निरंतर, जब तक मुझ में सामर्थ्य है, जब तक लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा, मैं निरंतर प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम में अपने प्रखंड के तीनों प्रखंड के कार्यकर्ताओं को एक साथ बैठाने का काम करूँगा। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर स्नेह दीप वृद्धा आश्रम गिरिडीह में वृद्धाओं के बीच चूड़ा, दही, गुड़, तिलकुट आदि का वितरण किया गया। इसके बाद समाज के लोगों ने रोटरी आई हॉस्पिटल के पास भी जरूरतमंद 65 लोगों के बीच भी चूड़ा, दही आदि सामग्री का वितरण किया। मौके पर समाज के जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि आज मकर संक्रांति है, इसलिए साहू समाज जरूरतमंद लोगों के बीच चूड़ा, दही आदि सामग्री का वितरण कर मानव सेवा की अपनी जवाबदेही निभा रही है। हमारा समाज इसके पूर्व भी कपकपाती ठंड से बचाने के लिए असहायों के बीच पूरे गिरिडीह क्षेत्र में कम्बल का वितरण हाल ही में किया है। इसी कड़ी में आज भी समाज की ओर से यह कार्यक्रम चलाया गया है और इसी तरह का कार्यक्रम मानव सेवा का जो भी समाज की ओर हो सके, समाज हमेशा करता रहेगा। साहू सभा की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर वृद्धाश्रम में तमाम लोगों के बीच गुड़, चूड़ा, तिलकुट, दही आदि सामग्री का वितरण किया गया है और इस दिन हम लोग समाज की ओर से सबों को शुभकामना दे रहे हैं और भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि सभी लोग खुश रहें और सुखी रहें। देवरी थाना क्षेत्र के चतरो खिजूरी मुख्य मार्ग स्थित सिरना तांड़ के पास बुधवार की देर शाम सड़क दुर्घटना में एक 35 वर्षीय युवक घायल हो गया। घायल युवक की पहचान चकाई थाना क्षेत्र के बटपार गांव निवासी पवन मिश्रा के रूप में की गई। घायल व्यक्ति को आनन फानन में 108 एम्बुलेंस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु धनबाद रेफर कर दिया। बताया जाता है कि पवन मिश्रा अपने घर बटपार से ससुराल देवरी थाना क्षेत्र के बहराडी निवासी देवशंकर तिवारी के घर जा रहे थे। इसी क्रम में सिरना टांड के पास देवरी साइड से आ रहे एक अज्ञात सवारी गाड़ी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हम लोग सिरना टांड से आ रहे थे, ये आगे वाला बाइक में थे, आगे से सवारी वाला सामने से धक्का मार के और स्पीड में निकल चुके थे। तब तक हम लोग पहुँचे वहाँ पे पहुँचे तब तक देखें कि ये गिरा हुआ है, पैर टूटा हुआ है। फिर वहाँ पे हम लोग एम्बुलेंस को फ़ोन किए तब एम्बुलेंस वो गाड़ी फरार हो चुका था। भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू ने मकर संक्रांति के मौके पर चिरैया घाट रोड स्थित अपने आवास में गरीब असहाय के बीच कंबल, दही, चूड़ा, गुड़, तिलकुट का वितरण अपने माता ललित सिंह, पिता अमरेंद्र सिंह के हाथों कराया। मौके पर उप मेयर प्रकाश शेठ, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा नेता सुरेंद्र राय, सुभाष सिंह, संदीप डंगईच, हरमिंदर सिंह बग्गा, नवीन सिन्हा, ज्योति शर्मा आदि उपस्थित थे। ले आए
आइए ज्योति जी, जी हाँ, एक सेकंड रुकिए, ताली बजा ली। रुकिएगा। वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेरा एक छोटा सा प्रयास जो है अपने गरीब असहाय लोगों के लिए मैं करता आया हूँ। इसी निमित्त इस बार भी अगल बगल के दिव्यांग असहाय जो हैं उनके लिए मैंने कंबल, दही चूड़ा, तिलकुट, कोई भी त्यौहार आप खुद मना लो और किसी गरीबों के साथ मिलकर मनाओ तो उसकी जो है परिवार का महत्व दुगना हो जाता है उसकी, और मन को बहुत सुकून मिलता है मुझे। इसीलिए मैं हर साल करते आया हूँ। मेरे माता पिता के द्वारा, मेरे गार्जियनों के द्वारा, पार्टी के सम्मानित सभी पदाधिकारी भी इस निमित्त पहुँचे थे। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। गिरिडीह नगर के युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता संजीत सिंह पप्पू जी के निवास पर आज इस ठंड को देखते हुए बहुत सी जो असहाय महिलाएं हैं उनके बीच कंबल का वितरण किया गया और तिलकुट और चूड़ा का वितरण किया गया। और यहाँ गिरिडीह नगर के जितने भी हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं और भी लोग हैं। आरएनपीएल क्लब द्वारा बरवाडी पुलिस लाइन ग्राउंड में रवि अग्रवाल मेमोरियल एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मैच का उद्घाटन सीआरपीएफ 7वें बटालियन के कमांडेंट बीबी जखमोला, सेकंड कमांडेंट प्रशासन गोपाल गुप्ता, सेकंड कमांडेंट ऑपरेशन तिलक राज के हाथों से स्वर्गवासी रवि अग्रवाल को श्रद्धांजलि अर्पित कर व राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में मूंगिया स्टील से हरिंदर सिंह मूंगिया, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, माले नेता राजेश सिन्हा, कांग्रेस नेता सतीश केडिया, झामुमो नेता बंटी साव उपस्थित रहे। क्रिकेट टूर्नामेंट देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। सभी लोगों व अतिथियों ने पूरे मैच का आनंद उठाया। टूर्नामेंट समाप्ति के बाद विशिष्ट अतिथियों द्वारा सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वह क्लब के कार्यों की प्रशंसा की गई। अभिषेक भी ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, अभिषेक भी ऊपर नहीं। एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट हम लोग एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब उनके सिर्फ रवि अग्रवाल जो है उनके श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग ये एक दिवसीय टूर्नामेंट कराते हैं उनके नाम से, रवि अग्रवाल टूर्नामेंट जो होता है वो। और वो हम लोगों के सबसे चहीते थे। उनको हम लोग हमेशा याद करने के लिए हमेशा 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन उनको याद करने के रूप में, एक श्रद्धांजलि के रूप में हमेशा उनको याद करते और एक दिवसीय टूर्नामेंट करवाते हैं। स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक संघ प्रखंड सरिया इकाई द्वारा सरिया स्टेडियम में गुरुवार को कार्यक्रम का आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह तथा पारा शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष नारायण महतो उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को माल्य अर्पण कर किया गया। इसके बाद दीप जलाकर व स्वागत गीत से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बगोदर विधायक विनोद सिंह ने कहा कि पारा शिक्षकों का आंदोलन क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक रहा है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा जनता तथा आंदोलनकारियों के पक्ष में रहा हूं। कहा कि पारा शिक्षकों की मांग जायज है, वे शिक्षकों की मांग के प्रति हमेशा गंभीर हैं। पारा शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष नारायण महतो ने कहा कि 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर झारखंड के हेमंत सरकार को बताना चाहता हूं कि झारखंड विधानसभा का चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया, सारी व्यवस्थाएं बदल गई, विधायक बदल गए, परंतु 18 वर्ष में पारा शिक्षकों की समस्या जस की तस बनी हुई है। सरकार अपनी घोषणाओं के विपरीत कार्य कर रही है। इस मंच के माध्यम से झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी घोषणा में जिस प्रकार पारा शिक्षकों के हित की बात कही गई,
स्थायीकरण तथा वेतनमान देने पर अमल करें, अन्यथा 17 जनवरी से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि समय काफी हो चला है, आप भी जान रहे हैं। शिक्षकगण जितने भी शिक्षक हैं एक बार उठ जाएं और उठ करके यहाँ पारा शिक्षकों का बगोदर सरिया अनुमंडल के वार्षिक सम्मेलन था और जो सबसे बड़ी सवाल है ये सरकार को बने हुए 1 साल पूरा हो गए और तमाम अनुबंध कर्मी हो, तमाम युवा लोग हों, सबकी ये उम्मीद थी कि सरकार युवाओं के लिए रास्ता खोलेगी अनुबंध कर्मियों के लिए खोलेगी। पिछले साल मार्च में जो सरकार के सारे सवालों का एक ही जवाब था कि हमने कमेटियां गठन की है, इस दिशा में काम करेंगे। लेकिन अब 1 साल बीत गए, 1 साल का सरकार के पास कुछ बहाने भी हैं कि कोरोना का काल रहा, संकट का काल रहा। तो मुझे लग रहा है कि सरकार यदि कमेटियों के प्रति गंभीर है तो अब तो कम से कम जो है अस्थायी पद हैं उनके जो अनुबंध पे जो है नौकरियां बंद करनी चाहिए, उसकी जो है बहाली होनी चाहिए अस्थायी। और पारा शिक्षकों को लेकर के सरकार ने जो कहा या अनुबंध कर्मी, और इसलिए मैंने कहा इसकी पहली पहल तो इसी से हो सकती है जो कम से कम टेट पास हैं उन्हें तो आप डायरेक्ट नियुक्त कर लें, बाकी के लिए नियम प्रक्रिया बना करके उनका समायोजन किया जाए। और ये ज़रूरी है और ये सरकार युवाओं के सहयोग से ही बनी है और युवाओं के इस आकांक्षाओं को अगर पूरा नहीं करेगी तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस स्थापना दिवस के माध्यम से इस सरकार को हम लोग बताना चाह रहे हैं कि अब तक झारखंड में सारी व्यवस्थाएं बदल गई, झारखंड में सरकार बदल गई, झारखंड में जो विधानसभा के सदस्यों का चेहरा बदल गया, लेकिन अब तक 18 वर्षों में अगर कुछ नहीं बदला है तो वो पारा शिक्षकों की समस्या रूबरू अब तक यथावत बना हुआ है। इसलिए हम लोग आज स्थापना दिवस के माध्यम से सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं और ये अपील भी करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपनी चुनावी सभाओं में बोले थे कि हमारी महागठबंधन पार्टी की यदि सरकार बनती है तो हम 3 माह के अंदर राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों का स्थायीकरण करते हुए वेतनमान देंगे। लेकिन 1 साल बीत गए, सरकार ने पहली वर्षगांठ समारोह भी मना ली, लेकिन पारा शिक्षकों के लिए एक शब्द भी अपने मुख से नहीं बोले, जिससे राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों में भारी आक्रोश है कि लगता है कि जिस प्रकार से तानाशाह रघुवर सरकार पारा शिक्षकों के ऊपर दमन कर रही थी, उस पर लाठियां गोलियां चला रही थी, और ये माननीय हेमंत सोरेन कह रहे थे कि भाजपा के सरकार में बिल्कुल कहा जाए गुंडा राज स्थापित हो गया है, पारा शिक्षकों को गोलियों से छल्ली किया जा रहा है, मारा जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं मीडिया के माध्यम से कि अभी भी जब हेमंत की सरकार बनी है 1 साल के अंदर लगभग 50 पारा शिक्षक पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाए, जिनके कारण इनके भी जो मौतें हो गई। आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।